वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ। और हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है। ज़बरदस्ती से आपको अपने ऊपर कुछ, अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जिससे आपकी अहमियत का एहसास हो चुका है। जी हाँ, आप कितने बेशुमार बेकीमती हैं किसी के लिए, उस चीज़ का एहसास कोई व्यक्ति कर रहा है। ऐसा ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। आखिर कौन है, यहाँ पर मैं देखूंगा टैरोट से कि कौन है वो व्यक्ति जो आपकी अहमियत, अब आपकी अहमियत जिसे पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूवर्स की अहमियत को अब समझ पा रहा है। मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, देखिए क्या हाल है इसका। द हेरोफेंट, बहुत ही सुधार हुआ है इस व्यक्ति में। मैं कहूँ कि अगर ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज़्यादा आपको इस व्यक्ति द्वारा पेन दिया गया है, इस व्यक्ति द्वारा दर्द दिया गया है, तो इस व्यक्ति के अंदर यहाँ पर बहुत सुधार होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसने परवाह नहीं की है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको अनदेखा करके आपसे दूर गया है। और ये यहाँ पर और लोगों की खातिर यहाँ पर जिम्मेदारियों का एहसास होते हुए समझ लो, या उनका कोई बहाना लेकर के, कुछ ना कुछ मजबूरियों का बहाना लेकर के आपके जीवन से गया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और 6 नंबर हमेशा रिटर्न बैक की एनर्जी होती है, यानी कि कोई गया हुआ वापस आता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से इसका आगमन आना हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। यानी कि शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्ट हो रहा है। ये 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर हाजिर है। यहाँ पर गाइस 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आ चुकी है। हाई प्रिस्टेस, इनकी कमी थी और ये भी आ गई। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। दूसरा डेक का भी मैं यूज़ करूँगा। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए किस तरह से
इस व्यक्ति द्वारा आपको बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा पेन यहाँ पर दिया गया है। इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा एक बार नहीं कई बार आपको यहाँ पर छला गया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की एनर्जीज बता रही हैं गाइस। तो मुझे लगता है बहुत ही करीबी नाता है आपका इसका। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है इस वक्त की करंट एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जीज है। यहाँ पर जो अपने किए का पछतावा भी यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है। और उठ करके रात को जाग जाना, अचानक से उठ जाता है ये व्यक्ति। यहाँ पर इतना दर्दमय जीवन यहाँ पर जीने पर विवश है ये, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं गाइज। तो दूसरा डेक भी मैं उठा लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाइन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स दोबारा से आ गया गाइस। यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर भी आ गया है, यानी कि घोड़ी तो यहाँ पर चलते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बारात आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से कल तक आपको छल रहा था, कल तक आपको बहुत बड़े बड़े धोखे इस व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही सुधार हुआ है इस व्यक्ति में, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं कहूँगा इसको। ये व्यक्ति यहाँ पर आज आपके किए हुए एफर्ट्स आज इसको दिख रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहा है क्यों दुखी है। एक ऐसे इंसान को सताने की वजह से दुखी है जिसने हर तरह से साथ दिया, यानी कि आप लोगों ने इस व्यक्ति को यहाँ पर साथ ही नहीं दिया, इसको पूरा सम्मान दिया है। आपने बहुत सारे गिफ्ट्स भी इसको दिए हैं का अपने से पहले इसकी केयर आपने की है, इसके खाने का ख्याल आपने रखा है, इसके हर तरह से इसको सपोर्ट किया है इसको। और यहाँ एक मैं कहूँगा एक सब कुछ अपने आप का सब कुछ इसके ऊपर निछावर किया है। ऐसा ही इंसान आज अपने किए पे पछतावा कर रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि आपकी जो एनर्जी यहाँ निकली है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल निकली है। और इस व्यक्ति ने ऐसे इंसान को रुसवा कर दिया जिसका यहाँ पर कोई भी मेल मिलाप किसी से भी इसका नहीं, यानी कि इसको कोई भी आपके मेल का इंसान, कोई भी आपके टक्कर देने वाला इंसान इसको नहीं मिला है, जो कि अपना इतना सब कुछ देने के बावजूद भी कोई शिकायत ना करे। तो ऐसा ही आज इसको इसी वजह से ही यहाँ पर ये गिल्ट के अंदर है, इसकी रातों की नींद डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आती हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर रियूनियन चाहता है, ये व्यक्ति वापस से आपके जीवन में लौटना चाहता है। और यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है इसकी लाइफ में, यहाँ पर इसको महसूस हो रहा है कि इसने बेहतर की तलाश में यहाँ पर इतना बेहतरीन रिश्ता खो दिया है कि ये चाह कर के भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर गॉड गिफ्ट जो आपको यहाँ पर इनके झोली में डाला था गॉड ने, ईश्वर ने, और उसकी इनसे देखभाल नहीं कर पाया ये व्यक्ति। यानी कि कहीं ना कहीं और ऑप्शंस के चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको अनदेखा किया है। और आज इसको बहुत ज़्यादा उसी चीज़ का गिल्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही एक खूबसूरत समय आपके इस रिश्ते में, यानी कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके फेवर में व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर घूम रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर वापसी इस व्यक्ति की हो रही है। और मैं बताता हूँ इनकी करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। देखिए क्यों आपको मैनिफेस्ट करने पर ये मजबूर है, क्यों है, इसका कारण सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। इसका कारण है, देखिए क्यों आपको सर्वे सर्वा मांग रहा है यूनिवर्स। यहाँ एंजल स्वयं यहाँ पर रीडिंग में आ चुके हैं। जब ये कार्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स स्वयं यहाँ पर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा ये आपका और इनका इस तरह से दूर रहना या दूर हो जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर आज इसे ईश्वर से मांगना पड़ रहा है। कारण यह है कि इस व्यक्ति ने बेइंतहा गलतियाँ की हैं पास्ट में, ऐसा यहाँ दिख रहा है, और बेइंतहा धोखे दिए हैं और यहाँ पर आपको पेन दिया है। और आज ये इस व्यक्ति को, क्योंकि जब इसके बस की नहीं रही है
कि ये स्वयं चल कर आपसे बात करे, तो ये यहाँ पर एक यूनिवर्स का दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्यों खटखटा रहा है? आपको इमोशंस अच्छे से पता है कि इमोशनली किस तरह से किसको कितनी सपोर्ट चाहिए, किस तरह से यहाँ पर हर तरह के, ये देखिए कितना हर साइन यहाँ पर मौजूद है, पेंटिकल भी, वाटर भी, और यहाँ पर एयर भी। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस, सारे इसके सारे साइंस यहाँ पर आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, आप एक क्वालिटी से नवाजे हुए इंसान हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत नंबर वन की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, यानी कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान मुझे देख रहे हैं कि यहाँ पर आप में इसको बहुत ही पॉजिटिविटी दिखती है। इसमें आपको एक हर तरह से साथ देने की एबिलिटी दिखती है। और यहाँ पर देखिए, क्यों ना हो, क्योंकि आप तो सिर्फ गिवर रहे हैं इस रिश्ते में। आपने इस व्यक्ति को हर तरह की सपोर्ट की है और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। मुझे लगता है इनसे सेपरेशन के बाद में अपने आप पर आप काम कर रहे हैं, अपने गुड लुकिंग्स पे आप काम कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि व्यक्ति, क्योंकि देखिए आपको पान लेना, ये व्यक्ति आज सोचता है कि आपका जीवन में होना ही एक बहुत बड़ी लक की बात है और यही चीज़ें हैं। आज इसको आपको मांगना पड़ रहा है ईश्वर से, आज आपको आपके लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है ईश्वर से। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपके द्वारा दिए गए हों। बहुत, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर एक से मैच हो नहीं हो सकता, बट यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपने इसको हर तरह से फाइनेंशियल मदद भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी है और एक इमोशनल कनेक्शन तो आपने बनाया ही है। यहाँ पर हर तरह की सपोर्ट इसके द्वारा दी गई है। अपना सब कुछ न्यौछावर करके इसके लिए हर तरह से आप तैयार रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है मुझे। तो गाइज, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहा है, ना कि टाइम पास और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह। तो इसको बिल्कुल यहाँ पर अब एहसास हो रहा है हर चीज़ का, पास्ट में की हुई हर गलती का इसको एहसास हो रहा है। यही कारण है इस रिश्ते को ये व्यक्ति बनाना चाहता है, इस रिश्ते पर अब वर्क करना चाहता है, जो कि इस व्यक्ति ने पास्ट में नहीं किया। और यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पहले ये फ्लर्टिश हुआ करता था, पहले बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति भी यहाँ पर आकर्षित हो जाना, किसी से भी बातचीत करने में इंटरेस्ट दिखाना, किसी भी गुड यानी कि लुकिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दी है, इनकी आदतें इनके अंदर दिखाई दी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक उतावलापन और यहाँ एक डिज़ायर्स होती है ना मन के अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो है हाई पावर की रही हैं इसकी पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़बरदस्त एक्शन में भी यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहा है इस वक्त। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी निकली है गाइस। तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़बरदस्त वाला सुधार हुआ है। बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान इसने हर चीज़ को नापा है, तोला है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब पूरी तरह से लॉयल होकर के वापस आपके जीवन में आने के लिए और यहाँ पर कमिटमेंट देने के लिए, यहाँ पर देखिए शादियाँ होती यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यदि ये व्यक्ति यहाँ कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो चाहे बेशक से आप बहुत दिनों से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन में, जल्द ही इसकी दस्तक आपके किसी भी तरीके से यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ इसकी मैनिफेस्टेशंस को भी यहाँ पर, क्योंकि जब गिल्ट करता है ना इंसान, जब अपनी गलती का रियलाइजेशन कर लेता है, तो वहाँ यूनिवर्स भी यहाँ पर साथ देते हैं। और एंजल्स जब आ जाए रीडिंग में, एंजल्स के कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ दिखा रहे हैं कि कभी भी कोई भी मिरेकल यहाँ पर होने को है आपके रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण यहाँ पर जगा रहा है आपके इस रिश्ते में, और काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलने वाला है गाइस। और यहाँ पर देखिए इसने क्या हुआ है कि ये थर्ड पार्टी आई यहाँ पे, कुछ इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी कोई इनकी बहन हो सकती हैं, या कोई लेडीज़ फिगर हो सकती हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा इस रिश्ते को ख़त्म करवाने के लिए। यहाँ पे स्पेल्स का भी सहारा लिया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही ऐसे लोग, देखिए आप में जब इतना प्यार देखा कुछ लोगों ने यहाँ पर, तो प्यार यहाँ पर उनको
एक एक मैं कहूँगा कि आपकी जो इस प्यार को एक कहते हैं नज़र दोष लग जाना, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हुआ है गाइस। और उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी से तरह से मैनिपुलेट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया है। इस व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काया गया है, इस व्यक्ति को आपके खिलाफ यहाँ पर आपके खिलाफ इसका माइंड वॉश किया गया है और इसको कंपेयर कराया है, आप में और औरों में कंपेयर कराया है। यहाँ पर लुकिंग्स को लेकर के भी बहुत सारी बातचीत हुई है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति चाहता है 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर, और ये इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेस बनाना चाहता है ये व्यक्ति यहाँ पर। और यहाँ पर लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज, यहाँ पर दोनों ही कार्ड यहाँ मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शादियाँ बहुत सारे लोगों की, जो ये लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके पार्टनर का कम बैक हो रहा है और यहाँ पर जल्द ही शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ साफ साफ मुझे दिख रहा है गाइस। और ये सेलिब्रेशंस कुछ है जो दिख रहा है कि जल्द ही किसी और के साथ तो नहीं, ये आप ही के साथ ही यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए मुझे यहाँ पर सगाई का, शादी का सेलिब्रेशंस आपके साथ मनाता हुआ, आपके साथ में जीने की इच्छा, आपके साथ में सेलिब्रेशन की इच्छा इसके मन में साफ दिख रही है। यहाँ पर आपके घर बसाने के लिए ये बेतहा यहाँ पर जोर लगाता हुआ, और यहाँ पर कर्मा का डर भी है। देखिए कर्मा यहाँ पर ये ईश्वर से मांगना पड़ रहा है, जजमेंट आपको देना चाहता है ये व्यक्ति, न्याय देना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और यहाँ पर सेकंड चांस यहाँ पर यूनिवर्स से मांगता हुआ ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए समय के साथ साथ देखिए उस वक्त जब आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो आपकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करता था, ये यहाँ पर अचानक से बदला है। बदलने का कारण यहाँ पर स्पेल्स हो सकते हैं, यहाँ पर लोगों के किए हुए माइंड वॉश हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बीतता है तो ऐसी एनर्जीज़ का जो खेल होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी ये दिखा रही है कि आज आपको एक एक बहुत बड़े एक मुझे लगता है बहुत सारी गाइडेंस भी बहुत सारे लोगों ने इनको दी होगी, आपके द्वारा बहुत सारी गाइडेंस भी इनको दी होगी। बहुत ज़्यादा समझदारी से आपने यहाँ पर इनको हर बात को समझाया होगा, और इस व्यक्ति ने यहाँ पर ज़रूर लोगों से भी गाइडेंस ली है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने यारों दोस्तों से ली है, या किसी टैरो रीडर से ली है, या एस्ट्रोलॉजर से ली है। डेफिनेटली ऐसा इस व्यक्ति ने किया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको रीयूनियन यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स मौजूद हैं इस रीडिंग में। अपना पूरा ये जादू यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं इनकी स्वीकार कर ली गई है यूनिवर्स द्वारा, यानी कि जो ये आपको मांग रहे हैं अब दोबारा से अपनी लाइफ में, तो इनकी वो मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी तरह से कबूल कर ली गई है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और क्या है जैक से देखते हैं इनकी करंट थिंग्स में क्या चल रहा है। और वाइब्रेशन देखिए, कुछ तो ऐसा है, ये महसूस करते हैं, कुछ तो ऐसा है कि दूर जाकर के भी ये व्यक्ति एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हो पाया। एक ऐसी टेलीपैथिक वाइब्रेशन है जो इनको आपसे हमेशा जोड़े रही है। ये आपसे कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति चाह करके भी आपसे नहीं दूर हो पा रहे, और ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स में। देखिए कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन नहीं देना चाहता ये व्यक्ति, क्योंकि इसको पता है कि शायद उस वक्त का कुछ ऐसे हालात बने हैं जिनकी वजह से इन्हें ये कदम उठाना पड़ा, आपसे दूर जाने का कदम उठाना पड़ा। तो इसलिए ये किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, इनके क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहते। तो ये भी इनकी करंट एनर्जीज में साफ दिख रहा है। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन।
क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरा तरह से डिसाइड कर लिया है, इसको आपके पास आना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ ही जीवन व्यतीत करना है। ये पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनकी करंट फीलिंग से पूरा मन का बना लिया इस व्यक्ति ने। हार्ट बीट यहाँ पर आप हैं, इसकी दिल की धड़कन है आप इनके ऑक्सीजन है गाइस। यहाँ पर ये नहीं जी पा रहा है आपके बिना, ये पूरी तरह से यहाँ पर ये समझ चुका है कि आपके बिना इनका कोई जीवन नहीं है। और यहाँ ये आप ही इनकी सांसें हैं, आप ही इनका हार्ट बीट है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सर्च ये ट्राइंग टू कनेक्ट यू टू सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से, मैंने कहा ना यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज से यहाँ पर ये आपको लगातार स्टॉक करता है, लगातार आपको यहाँ पर देखता है, सर्च करता है आपको। यहाँ पर स्टॉक भी ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार करते हैं, कहाँ कब आप ऑनलाइन आए हैं, कब नहीं आए, कब आपने रील अपलोड की, कब आपने अपनी डीपी बदली, ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टॉक की जा रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है जो आपसे कनेक्शन में हो, आपके और इनके कनेक्शन में, तो आपके जानने वालों से ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बारे में पूछताछ करते हों, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही हैं। और इमोशनल बैगेज यहाँ पर, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, इस व्यक्ति ने देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज में भी आकर के इमोशनल बहुत ज़्यादा ही हर्ट था, ये टायर्ड थक चुका था, और इस वजह से भी इसने स्पेस आपको दिया है, ऐसा भी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। डिसीट, योर चीटिंग इज़ नॉट ए मिस्टेक, इट इज़ ए चॉइस। कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इनको लगता है कि यहाँ पर कुछ जो आप लोगों ने जो इनको भड़काया है कि आप सही नहीं हो, आप चीटर हो, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके दिल को कहीं ना कहीं ये गलतियाँ शायद इनको जो मैनिपुलेट करने का जो काम किया है, उन सब चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं इनके मन को डिस्टर्ब किया है, आपसे दूर किया है, ऐसा मुझे नज़र आता है गाइस। सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। देखिए कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड आपने दिखाया है इनको, ऐसा इनको यहाँ पर महसूस हुआ है। और इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेड अप है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा ये यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। वीकनेस, माई वर्थ फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। देखिए कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर महसूस हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर महसूस हो रही है। ये जो बार आपका एक दूर जाना, इसको खोने का डर यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस का, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास करा रहा है, ऐसा ही ये आपसे कहना चाहते हैं गाइस मेरे थ्रू। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एस्केप इट। ये कि 6 ऑफ सॉर्ट्स यही दिखाता है, कहीं ना कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से इस वक्त उसने आपसे दूर जाना ही समझा, हालात कुछ ऐसे थे, तो इसको ये स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ इनकी करंट थिंग्स में दिखाई दे रहा है। और इस डेस्क से क्या है देख लेते हैं। यू टच्ड माई हार्ट, आपने इनके दिल को जीत लिया है अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के नेचर से, यानी कि सब कुछ न्यौछावर कर देना। आप कभी देते हुए सोचते नहीं हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ। जो भी मेल फीमेल मुझे देख रहे हैं, आपका दिल इतना बड़ा है, आपको एक दिलदार के रूप में ये जान रहे हैं, इस वक्त समझ रहे हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके दिल को आपने पूरी तरह से टच किया है और जीत लिया है, ऐसा यहाँ पर, यानी कि आपके दिल को इस व्यक्ति ने पूरी तरह से मतलब आपने इनके आपके इनके जो दिल को है ना, आपके नेचर ने बिल्कुल यहाँ पर आपके गिविंग नेचर ने बिल्कुल इनका दिल जीत रखा है। आपकी इमोशनल सपोर्ट ने यहाँ पर इनका दिल जीत लिया है। यू आर मोर देन जस्ट ए फ्रेंड।
देखिए, आप एक फ्रेंड की, आप दोस्त नहीं हैं इनके, यहाँ पर इसको एहसास हो चुका है, आप तो लाइफ पार्टनर के रूप में यहाँ पर ये देख रहा है कि एज दोस्त की तरह से नहीं, मैंने कहा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं ये समझ रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में ये व्यक्ति देख रहा है गाइस। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, इनको लगता है कि आपने सिर्फ इनको यूज़ किया है, इनको यहाँ पे वो जो ये सोच, मतलब इनके दिमाग की इनके दिमाग की, कुछ लोगों के दिमाग की, यहाँ पर देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों को यहाँ ये भी लग रहा है कि या तो वाई वर्सा ये आपके लिए भी हो सकती है, तो वही आपको महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ यूज़ किया है, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है गाइस कि ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ चल रहा है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं आपके लिए, ऐसा भी ये यहाँ पर कह रहे हैं अपने इमोशंस के ज़रिए से। कम बैक इन माई लाइफ, और आप इनके लाइफ में दोबारा चले आइए, यही है यहाँ पर आज जो टैरोट से निकला है, और यही इनका कहना है कि आप इन्हें हर हाल में चाहिए, वापस अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल कर आ रहा है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।